हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की ओर से निकाली गई नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा वेरियस पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंडर वैकेंसी निकाली जाएगी। खासतौर से जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई डिप्लोमा डिग्री की क्वालिफिकेशन है, उन कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आप 1 अक्टूबर 2024 तक फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, टेक्निकल सरकारी जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर ले। लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं डिटेल्स। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है। मुंबई की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकाली गई है। नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसको यहाँ पे शुरुआती तौर पर 3 साल के लिए रखा जाएगा, जिसको 2 साल तक आगे और बढ़ाया जा सकता है। यानी 5 साल के लिए ये जो वैकेंसी है, इसमें कैंडिडेट है काम कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2024 के बीच में भरा जाएगा। वैकेंसी यहाँ पे 2 प्रकार की निकाली गई है। एक तो करंट वैकेंसी है, एक बैकलॉग वैकेंसी है। सबसे पहले ट्रेड की बात करें तो स्किल्ड फर्स्ट में एससी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की 2 वैकेंसी है, चीपर ग्राइंडर की 15 वैकेंसी है, कंप्रेसर अटेंडेंट की 4 वैकेंसी है, डीजल कम मोटर मैकेनिक की 5 वैकेंसी है, ड्राइवर की 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 15 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 4 वैकेंसी है, फिटर की 18 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर की 1 वैकेंसी है, जूनियर डॉट्समैन मैकेनिकल की 4 वैकेंसी है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल की 12 वैकेंसी है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की 7 वैकेंसी है, जूनियर प्लानर एस्टिमेटर सिविल की 1 वैकेंसी है, मिल राइट मैकेनिक की 5 वैकेंसी है, पेंटर की 1 वैकेंसी है, पाइप फिटर की 10 वैकेंसी है, रिगर की 10 वैकेंसी है और स्टोर कीपर की बात करें 6 वैकेंसी है और स्ट्रक्चरल तो फैब्रिकेटर की 2 वैकेंसी। उसके बाद सेमी स्किल्ड कैटेगरी की बात करें तो इसमें फायर फाइटर की 26 वैकेंसी है, सेल मेकर की 3 वैकेंसी है, सिक्योरिटी सिपाही की 4 वैकेंसी है, यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड की 14 वैकेंसी और स्पेशल ग्रेड की अपन बात करें तो मास्टर फर्स्ट क्लास की 1 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल 176 पदों के लिए वैकेंसीज है ये निकल के आई है। अब यहाँ पे जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है। अब एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपन बात करें तो जो स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट है तो इसमें कैंडिडेट है उसके पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है जो रिलेवेंट फील्ड है उसमें होना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एसी एंड रेफ्रिजरेशन के लिए यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव पास नेशनल, तो यहाँ पे एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। चिपर ग्राइंडर के लिए कैंडिडेट है उसके पास में एनसीवीटी का सर्टिफिकेट, 1 साल का शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे जरूरी है। कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे कैंडिडेट के पास में आईटीआई या नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट 1 साल की यहाँ पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डीजल कम मोटर मैकेनिक की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। उसके बाद ड्राइवर की बात करें तो इसमें कैंडिडेट है उसके पास में यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट ड्राइवर कम फिटर ट्रेड में होना जरूरी है। 10th पास आउट होना यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर की इसमें बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास में एनएससी का सर्टिफिकेट, 1 साल का एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी एनएससी का सर्टिफिकेट, 1 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो इसमें भी एनएससी का सर्टिफिकेट है वो मांगा गया, 1 साल का एक्सपीरियंस है। फिटर के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस, एनएससी का सर्टिफिकेट। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो फुल टाइम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स या फुल टाइम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होना यहाँ पे जरूरी है और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और कंप्यूटर का नॉलेज कैंडिडेट के लिए कंपलसरी रखा गया। जूनियर डॉट्समैन मैकेनिकल उसमें भी कैंडिडेट है उसमें एनएससी का सर्टिफिकेट है वो इसमें मांगा गया, एनसीवीटी द्वारा जारी किया हुआ है। जूनियर क्यूसी इंस्पेक्टर मैकेनिकल है यहाँ भी कैंडिडेट है उसके पास में डिप्लोमा या डिग्री की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में भी डिग्री या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगी गई है। उसके बाद में जूनियर प्लानर एस्टिमेटर सिविल की, तो यहाँ भी सिविल इंजीनियरिंग में कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद मिल राइट मैकेनिक की बात करें जो कि स्किल्ड कैटेगरी, इसमें भी कैंडिडेट के पास एनएससी का सर्टिफिकेट। पेंटर है तो इसमें भी एनएससी का सर्टिफिकेट है कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। पाइप फिटर है इसमें एनएससी का सर्टिफिकेट प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस। कुछ पदों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ पदों के लिए सिर्फ और सिर्फ है वो सिर्फ
यहाँ पे जो एनएससी का सर्टिफिकेट है वो मांगा गया, यानी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट की हुई जरूरी होनी जरूरी। डिग्री की बात करें तो इसमें कैंडिडेट है एनएससी का सर्टिफिकेट होना जरूरी। स्टोर कीपर की बात करें तो इसमें डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में होना जरूरी। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर में भी कैंडिडेट है, उसके बाद एनएससी का सर्टिफिकेट, 1 साल का एक्सपीरियंस। फायर फाइटर के लिए कैंडिडेट है 10th पास आउट प्लस में यहाँ पे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट फायर फाइटिंग में होना जरूरी है। सेल मेकर की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास आईटीआई या एनएससी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सिक्योरिटी सिपाही के लिए कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। यूटिलिटी हेड सेमी स्किल की बात करें तो इसमें भी एनएससी का सर्टिफिकेट, 1 साल का एक्सपीरियंस। मास्टर फर्स्ट क्लास की बात करें तो इसमें भी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फर्स्ट क्लास मास्टर, जो महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड या यहाँ पे मेरा टाइल मरीन डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया हो और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए है, वो मांगा गया। तो ये मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिए। अब ग्रुपिंग ऑफ डिसिप्लिन इन इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर आईटी में कौन कौन सी वो यहाँ पे दे रखा है। आईटीआई अप्रेंटिसशिप की बात करें तो उसके लिए भी यहाँ पे ग्रुपिंग दे रखी है। मशीनिस्ट में कौन कौन से ट्रेड्स को शामिल किया, कंपोजिट वेल्डर, ये जितने भी आपकी वैकेंसीज है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे गए, इसमें यहाँ पे जो ग्रुपिंग है वो यहाँ पे करेक्ट है और डिजायरेबल एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे सब आपको दिया हुआ है। उसके बाद एम्यूलमेंट की बात करें तो स्पेशल ग्रेड में 22,000 से 83,180 रुपए मिलेंगे। स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट में 17,000 से 64,360 रुपए। सेमी स्किल में 13,200 से 49,910 रुपए मिलेंगे। मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 38 वर्ष यहाँ पे है वो कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड यहाँ पे 3 साल के लिए प्लस 2 साल आगे रहेगा। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे रिटन टेस्ट के आधार पे किया जाएगा और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को बाद ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट है उससे गुजरना होगा और उसके बाद कैंडिडेट की यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। रिटन टेस्ट का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। रिटन टेस्ट है 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पे जो इफ रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस वो ये देख सकते हो। एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में होना तो 40 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ट्रेड स्किल ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का मेरिट का आधार यहाँ पे रिटन टेस्ट ही यहाँ पे रखा जाएगा। पोस्ट फॉर विच एक्सपीरियंस इस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री रिक्वायर्ड, जिन पदों में एक्सपीरियंस और जो ये रखे गए हैं उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो 40 मार्क है। जहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे 100 नंबर का टेस्ट होगा और जहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वहाँ पे 60 और 40 नंबर का ये रेशियो रहने वाले, यानी 60 नंबर का पेपर होगा। रिटर्न 40 नंबर का यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो रखेगा यहाँ पे। उसके बाद कैंडिडेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसमें कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सारे एजुकेशनल कास्ट सर्टिफिकेट से जुड़े डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स और कैंडिडेट को अपने पास लेके जाने जरूरी है। प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको www.madgaon.in की ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाना है। उसमें ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में नॉन एग्जीक्यूटिव टैब पे क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, यूजर नेम आईडी क्रिएट करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सारी प्रोसेस है वो आप लोगों को दी है। कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दे रखे हैं तो आप इन पे है वो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसमें जो ऑनलाइन एग्जाम वो 31 अक्टूबर 2024 को होनी टेंटेटिव है। तो कैंडिडेट इसके ध्यान रखें, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसकी लिस्ट 14 अक्टूबर 2024 को डिस्प्ले की जाएगी। तो आप थोड़ा सा इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लगातार विजिट करते रहे, हमसे जुड़े रहेंगे तो हम भी आप लोगों को इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।